अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। जिनको श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाता है, उन्हें ना धन अच्छा लगता है, ना कामना पूर्ति का सुख, यहाँ तक कि उनको मोक्ष की भी कामना नहीं रहती। आपको भी ऐसा प्रेम हो जाए, इस आशय से मैंने तुलसी रामचरितमानस को संक्षिप्त किया है। यह पुस्तक के रूप में और YouTube पर उपलब्ध है। आइए हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुपम चरित्र पर सुनकर अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ साहस, सौहार्द और करुणा के गुण लाएं। राम कृपा हम सब पर बरसे। गंगा पार करने के लिए केवट की सेवा ली तो उस प्रेमी भक्त की हठों को भगवान ने पूरा किया। भगवान ऐसे ही हैं, हृदय के प्रेम को पहचान लेते हैं। मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूरी कछुए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मरम जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तारिणी मुनि गरिनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को शाप मिला था और राम जी के चरण लगने से वो पत्थर की शिला से वापस मुनि की पत्नी अहिल्या बन गई। उस कहानी को याद करते हुए केवट कह रहा है, बहाना है प्रभु के पैर धोने के लिए। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, मेरी नाव भी स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। जौं प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पद्म पखारन करेहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धोने के लिए कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाहो, मोहि राम रावरियान दशरथ शपथ सब साची कहूँ। भरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हों। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु प्रभु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन तनु। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी
जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जहीं तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहीं जग कीर्तिया पगहु ते थोरा। जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में दो ही पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया था, वही श्री राम केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनिक निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि। केवट राम राय सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी, परंतु समीप आने पर पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयउ लेई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु राम को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठार भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मुनि मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया।
मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वरु दे। जब हम कुछ मांगते नहीं हैं तो प्रभु हमें अपनी भक्ति दे देते हैं। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।